अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का लेसन नंबर 2। कल हमने लेसन नंबर 1 में देखा था कि नमाज क्या है, नमाज पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, नमाज की अहमियत और फ़जीलत को देखा था, और हमने ये देखा था कि नमाज ना पढ़ने के नुकसान कितने हैं। इंशाअल्लाह ताला आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे कि औलाद को नमाज़ सिखाने के बारे में हमें क्या हुक्म दिया गया है। उसके अलावा हम साथ साथ नमाज का तरीका देखेंगे और फ़जर की रकात की फ़जीलत को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औलाद को नमाज सिखाने का हुक्म। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि नमाज कब फ़र्ज़ होती है और हमने अपनी औलाद को किस तरह नमाज का पाबंद बनाना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं, और जब वो 10 बरस के हों तो उन्हें तर्क नमाज पर मारो, यानी कि नमाज ना पढ़ने पर उन्हें मारा भी जा सकता है, और उनके बिस्तर जुदा कर दो। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन को हुक्म कर रहे हैं कि वो अपनी औलाद को 7 साल की उम्र से ही नमाज की तालीम दें और नमाज का आदी बनाने की कोशिश करें, और अगर वो 10 बरस के होकर नमाज ना पढ़ें, सुस्ती काहली करें, तो वालिदैन उन पर सख्ती भी कर सकते हैं और उन्हें सज़ा देकर नमाज का पाबंद बना सकते हैं। लेकिन नमाज़ पढ़ना लाजमी है। इससे हमें ये पता चलता है कि 10 साल की उम्र में नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, उसके बाद नमाज नहीं छोड़ सकते। 10 बरस का उम्र का ज़माना जो है, चूँकि बलूगत का है, बलूगत के करीब का है, तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि इन्हें इकट्ठा ना सोने दें, बल्कि इनके बिस्तर जुदा कर दिए जाएँ। यहाँ पे बिस्तर जुदा करने का ताल्लुक़ नमाज के साथ नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये दूसरी बात हो रही है कि 10 साल की उम्र के बाद बच्चों को एक साथ नहीं सोने दिया जा सकता, क्योंकि वो बलूगत के करीब का उम्र होता है, करीब के ज़माना होता है। तो अब जैसे कोई बच्चा जो है वो 10 साल का ही बालिग हो जाता है, कोई उससे कम का भी हो सकता है, कोई ज़्यादा का भी हो सकता है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि 10 का ही बालिग हो, लेकिन 11-12 ये मोस्टली जो है यहाँ पे बच्चे बालिग हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि 10 साल की उम्र से ही उनके बिस्तर अलग कर लिए जाएं और उन्हें नमाज का पाबंद बना दिया जाए, क्योंकि 10 साल की उम्र के बाद नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। नमाज़ पढ़ने का तरीका देखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी असल्ली, तुम इस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते देखते हो। यानी कि कोई भी नया तरीका ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज़ पढ़ी है, हमने भी उसी तरह ठीक उसी तरह नमाज़ पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला। अब हमने आगे वही सीखना है। नमाज नबवी में हमने यही सीखना है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज़ पढ़ते थे, और नमाज के बारे में जो अहकाम हमें दिए गए हैं इंशाअल्लाह ताला साथ साथ हम उन्हें भी देखेंगे। सबसे पहले फ़जर की नमाज़ होती है, और उसमें 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़ होते हैं। इनकी फ़जीलत को देखेंगे। फ़जर की कुल 4 रकात होती हैं। फ़र्ज़ों से पहले 2 सुन्नतें होती हैं, यानी कि 2 फ़र्ज़ होते हैं और उससे पहले 2 सुन्नतें होती हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़ल नमाज़ों में सबसे ज़्यादा अहतमाम फ़जर की सुन्नतों का किया करते थे। यानी कि जितनी भी सुन्नतें, जितनी भी नफ़ल नमाज़ें हैं, उन सब से ज़्यादा जो है अहतमाम उनका फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं उनका किया करते थे। इसी तरह फ़जर की 2 रकातें फ़र्ज़ हैं। सैयदना अबू बरज़ा असलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की दोनों रकातों में या फिर एक में 60 से लेकर 100 आयत तक तिलावत करते थे। यानी कि जो फ़जर की फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनमें से रकातें हैं, उनमें से पहली रकात या फिर दोनों में ही, चाहे तो एक रकात चाहे तो दोनों में ही आयत 60 से लेकर 100 के दरमियान जो है तिलावत किया करते थे। तो इससे हमें इनकी फ़जीलत का पता चलता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रकातों का कितना एहतमाम किया करते थे, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इसी तरह हम नमाज को लेंथी अदा करें। ये नहीं कि जल्दी जल्दी ठुंगी मारी और जो जो बताया गया जल्दी जल्दी पढ़ के और फ़ारिग हो जाए, बल्कि नमाज में आयत की तिलावत भी करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम कल के लेसन में कुछ और देखेंगे। तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और फिर अपना लेसन सुनाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।